Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parekh, and I'm ready with a quiz on Jane Austen. With this 15 slides, I have been asking you 15 questions. In the first question, is from Pride and Prejudice. The hero and heroine of Pride and Prejudice, Mr. Darcy and Elizabeth Bennet, did not exactly hit it straight away. How did they first meet? क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे जो नॉवल का हीरो हीरोइन है, हीरो है फिट्स विलियम डार्सी, इनका पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है नेट में एक बार, और एलिजाबेथ बेनेट जो 5 सिस्टर्स में सेकंड नंबर पे आती हैं, ये कैसे मिले शुरू में? तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. पहला, व्हेन मिस्टर बेनेट एंड एलिजाबेथ विजिटेड नेदरफील्ड पार्क. तो आपको पता है कि इसका जो आंसर है वो बिल्कुल फर्स्ट ही है, क्योंकि नेदरफील्ड नाम की जगह पर बिंगले फैमिली आकर के, जिनका फ्रेंड फिट्स विलियम डार्सी है और मिस्टर बिंगले की जो 2 सिस्टर्स हैं, ये लोग आते हैं और नेदरफील्ड पार्क नाम की जगह को किराए पे लेते हैं. और वहां पे गांव में एक कस्टम है कि जो भी फैमिली आएगी तो वो सोशलाइजेशन के लिए एक दे थ्रू अ बॉल पार्टी. बॉल का मतलब जहाँ पे सब लोग नाचते हैं आपस में. तो वो जो पार्टी देते, तो वहां पर हमारा जो हीरो है मिस्टर फिट्स विलियम डार्सी और हमारी जो हीरोइन है एलिजाबेथ बेनेट, इनकी मुलाकात होती है. सेकंड स्लाइड. द हीरोइन ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एलियोनर डैशवुड and her future husband Edward Ferrars were introduced because of a shared family relationship. How were they connected? सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो एक नॉवल है जेन ऑस्टन का, उसमें हम सबको मालूम है कि जब कहानी स्टार्ट होती है, जो सीनियर डैशवुड है वो उनकी 2 शादियां हुई है और वो मरने से पहले अपनी जो दूसरी पत्नी से जो बेटा है जूनियर डैशवुड, जिसकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, और उसको अपनी पत्नी और उनकी जो 3 बेटियां हैं जो उनकी देखरेख में उनकी देखरेख को अपने बेटे की जिम्मेदारी पर छोड़ जाते हैं. तो अब इसमें प्रॉपर्टी का झगड़ा स्टार्ट होता है जैसे ही नॉवल स्टार्ट होता है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी. तो जो जूनियर डैशवुड है, उनकी जो वाइफ है, उनका भाई वो वहां आकर के रह रहा है. तो आपको पता है कि जो हमारी हीरोइन है एलिनर डैशवुड, उसमें और उसकी भाभी का जो भाई आया हुआ है, उनके बीच में एक हल्का सा अट्रैक्शन दिखाया है नॉवल के बिल्कुल स्टार्टिंग में. तो क्या फैमिली रिलेशनशिप है? तो आप ऑप्शंस देखिए एक बार. ही वॉज द ब्रदर ऑफ हर सिस्टर इन लॉ. सिस्टर इन लॉ का मतलब यहाँ पे भाभी से है. सो आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. एट द एंड ऑफ परसुएशन, आपको मालूम है जेन ऑस्टन का परसुएशन लास्ट नॉवल है जो कंप्लीट है और ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था. एन एलियट मैरिड कैप्टन वेंटवर्थ over 8 years after they had initially become engaged. How had they first met? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो नॉवल है इसमें दिखा रखा है कि किस तरह से जो एन एलियट है, उनके फादर कर्जदार हो जाते हैं. वो काफी शानो शौकत से रहने के आदी हैं, और जब पहली बार हमारी हीरोइन कैप्टन वेंटवर्थ से मिलती है तो वो उस गांव में ही मिलती है, क्योंकि कैप्टन वेंटवर्थ के जो बड़े ब्रदर हैं वो उस गांव में रहते हैं, तो घर में आना जाना है. अच्छा, इस नॉवल को समझने के लिए इस चीज का समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हीरोइन के फादर की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होने की वजह से वो एक लोअर किस्म के घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं, और किस तरह से कैप्टन्स को, जो नेवी के अंदर जो लोग थे, उनके बारे में एन एलियट के जो फादर हैं, उनकी राय अच्छी नहीं है. तो वो ऐसा मानते हैं कि ये सगाई अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये लोग कहीं से भी आकर के और एरिस्टोक्रेटिक लोगों के समकक्ष नहीं बन सकते. तो इस नॉवल को समझने के लिए ये जो क्लास का डिस्टिंक्शन है इंग्लैंड में, वो समझना बहुत जरूरी है. तो आंसर मैंने अपने डिस्कशन में दे ही दिया है कि वो कैसे मिले. तो आपको पता ही है कि हिज ब्रदर और एन लिव्ड इन द सेम विलेज. तो आंसर है 4. फैनी प्राइस met her cousin and future husband Edmund Bertram when she went to live with his family at the eponymous Mansfield Park. Eponymous का मतलब क्या होता है? कई बार आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, eponymous हीरो, eponymous हीरोइन, eponymous. तो जिस नाम पे जो हीरो हीरोइन का नाम होता है या जो नॉवल का नाम होता है या किसी घर का नाम होता है, उसी पे नॉवल का नाम रख दिया जाए तो उसको eponymous बोलते हैं.
तो जो मैन्सफील्ड पार्क नॉवल है जेन ऑस्टन का, उसकी हीरोइन है, आपको मालूम है कि एक कहानी है 3 सिस्टर्स की जो अलग अलग आदमियों से उनकी शादी हो जाती है। तो जो मिसेस प्राइस है उनके 13 बच्चे बताए हैं नॉवल में। तो और वो उनका जो हस्बैंड है वो नेवी में है और वो गरीब है, इतने बच्चे हैं और इनकम कम है। तो फैनी प्राइस को अपनी मौसी के घर, क्योंकि जो बर्ट्रैम फैमिली है उसमें बता रखा है कि जो लेडी बर्ट्रैम यानी कि फैनी प्राइस की जो मौसी है बड़ी वाली, उनकी शादी अमीर घर में हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में हुई है। तो वो रिच है, उनके 4 बच्चे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पार्क का मतलब यहाँ पे होता है बहुत बड़े घर से, एस्टेट टाइप का, बहुत सारे चारों तरफ गार्डन्स हो बड़े बड़े और बहुत बड़ी हवेली हो और बहुत सारा पैसा आता हो। तो मैन्सफील्ड पार्क में उसको रहने भेज देते हैं और उसकी एज होती है, नोवेल के बिल्कुल बिगिनिंग में ये बता रखा है कि उसकी एज है 10 years old। तो नेक्स्ट पे आते हैं, 5th क्वेश्चन। Marion Dashwood spent much of the events of Sense and Sensibility made in love with John Willoughby। अब सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो नॉवल है उसमें सेंस जो है डिपिक्ट करता है गंभीरता को और सेंसिबिलिटी डिनोट करता है थोड़ा सा मन चला होना, अपने इमोशंस पे काबू ना रखना। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी में लिखा गया नॉवल है और उसमें दिखाया है कि जो छोटी बहन है वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती है और शुरू में उसका जो प्यार है वो एक डैशिंग हैंडसम यंग मैन से हो जाता है, जॉन विलोबी से। बट लास्ट में हमें पता चलता है कि वो आदमी सही नहीं है और वो सोशली और मॉरली खराब है। बट इवेंचुअली मैरिड कर्नल ब्रैंडन। कर्नल ब्रैंडन की भी डिटेल आप गूगल करिएगा, अलग से इनके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जेन ऑस्टन पे मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नल ब्रैंडन इज कंसिडर्ड द मोस्ट बायरॉनिक हीरो ऑफ जेन ऑस्टन। तो बायरॉनिक हीरो क्या होता है, इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है इसी तरह से, जिसमें स्लाइड्स हैं और मैं पीछे से बोल रहा हूं, आप उसको जरूर देखें जो बच्चे सीरियसली नेट की तैयारी कर रहे हैं। कर्नल ब्रैंडन एक बायरॉनिक हीरो हैं जो डैशिंग भी हैं लेकिन उम्र में थोड़े बड़े हैं। उनको पहली बार जब वो मिलती है, हमारी जो हीरोइन है उसकी छोटी बहन, वो उसके बारे में क्या बोलती है, क्वेश्चन इस टॉपिक पर है कि हाउ हैड शी डिस्क्राइब्ड द कर्नल आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस बहुत क्वेश्चन बहुत कठिन है क्योंकि जिसने ओरिजिनल नॉवल नहीं पढ़ा है वो आंसर नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी हमें इसको मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन। उसका रिस्पॉन्स था कि 3rd आंसर है इसका, ओल्ड इनफ टू बी माई फादर। लेकिन क्योंकि उसमें नॉवल का मतलब ही यही होता है कि एक पोएटिक जस्टिस करना पड़ता है उसमें, तो इस लड़की की सेंसिबिलिटीज को खत्म होते हुए दिखाया गया है और धीरे धीरे नॉवल के एंड में दिखाया गया है कि मैरिन डैशवुड जो है वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाती है और उसको लगता है कि मैं यहाँ पे इस आदमी के साथ एक अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। जेन ऑस्टन के नॉवेल्स जिनको भी पढ़ने हैं वो इस चीज को बैकग्राउंड में लेके चलें कि उनको रीजेंसी पीरियड के नॉवेल्स कहा जाता है। जब इंग्लैंड में जो राजा था उसका बेटा, जिनको रीजेंट कहा जाता है, उसका ही राज चलता था, क्योंकि जो विलियम थर्ड थे उस वक्त, विलियम थर्ड जो थे उनको अच्छा खासा इंग्लिश नहीं आता था। तो इंग्लिश नहीं आने की वजह से वो सारा राज उनका बेटा ही संभालता था, तो इस वजह से उसको रीजेंसी पीरियड कहा जाता है और इसमें आंसर 3rd है। नेक्स्ट, द वेडिंग ऑफ लेफ्टिनेंट जॉर्ज विकम and Lydia Bennet in Pride and Prejudice was not exactly a fairy tale, as he only married her after being bribed to do so by Mr. Darcy. Pride and Prejudice का जो विलन है आपको सबको मालूम है, उसका नाम जॉर्ज विकम है। वो भी नेवी में लेफ्टिनेंट है, क्योंकि आपको मालूम है सभी नॉवेल्स में जेन ऑस्टन के बैकग्राउंड के अंदर नेपोलियनिक वॉर्स दिखा रखी हैं। तो मैरिटन नाम के शहर में जहां इनकी मौसी रहती है, वहां पे 5 जो बेनेट सिस्टर्स है उसमें से लीडिया बेनेट अपनी बहन के साथ वहां जाती है और वहां ये पहली बार जॉर्ज विकम से मिलती है। तो क्वेश्चन यही है कि इसमें बहुत कुछ आ गया कि वो लीडिया से किस तरह से भाग जाता है, इस परिवार को काफी शेमिंग का सामना करना पड़ता है और ये शादी तब ही करता है जब डार्सी इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए इसको पैसा देता है। पैसा का मतलब यहाँ पे है कि वहां पे एक सेटल्ड लाइफ जीने के लिए कुछ इनकम के बिना शादी नहीं होती है। सो हाउ डिड दिस अनलाइकली एंड समवट इम्प्रूडेंट कपल मीट। इम्प्रूडेंट इसलिए कहा गया है, अदूरदर्शी, क्योंकि वो लड़का दिल फेंक है और वो कई लड़कियों से रिलेशन रख चुका है जिसमें
हमारा जो हीरो है डार्सी, उसकी जो सिस्टर है छोटी, जो 15 साल की ही थी, उसका भी नाम आता है, वो उसके साथ भी ही वांटेड टू इलोप विद दैट गर्ल। तो इसका मतलब है, और इधर जो लीडिया है उसको सबसे ज्यादा मिसेस बेनेट के समकक्ष दिखाया है, क्योंकि लीडिया बेनेट जो है वो दिल फेंक लड़की है, उसका दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, वो हमेशा रिबन खरीदती रहती है, अपने लिए बॉनेट्स खरीदती रहती है, यानी कि टोपियां, और वो हमेशा बनाव श्रृंगार, इसमें उसका दिमाग लगता है। तो जो 6th क्वेश्चन है उसका आंसर है कि भाई वो मिलते कैसे हैं। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आंसर है सेकंड। डैनी उनका एक फ्रेंड है जो मैरिटन नाम की जगह पर, इंट्रोड्यूस देम व्हेन विक्रम जॉइंड द मिलिशिया। मिलिशिया मतलब समझ लीजिए आप छोटी सी आर्मी। तो इसका आंसर है सेकंड। नॉर्थएंगर एबे, आपको मालूम है ये जेन ऑस्टन ने एक नॉवल लिखा था गॉथिक नॉवल का मजाक उड़ाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी नेट में आ रखा है। और नॉर्थएंगर एबे टोल्ड द स्टोरी ऑफ कैथरीन मोरलैंड्स। ये भी हमारी हीरोइन है जो थोड़ी सी टॉम बॉय है, शुरू में दिखा रखा है, पादरी की लड़की है, प्रीस्ट की। फर्स्ट ट्रिप अवे फ्रॉम होम एंड द डेवलपमेंट ऑफ हर रिलेशनशिप विद हर हेनरी टिल्ने, जो हमारे नॉवल का हीरो है। हाउ डिड दे मीट? क्वेश्चन में पूछा है कि वो मिलते कैसे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्थएंगर एबे के अंदर जो कैथरीन है उसको बाथ नाम के शहर में इनके मम्मी और डैडी के, इनके जो फ्रेंड्स हैं वो ले जाते हैं ताकि इस लड़की को सोशलाइज किया जा सके। और ये पहली बार ही अपने घर से बाहर निकलती है। और वहाँ यहाँ पे द लोअर रूम्स एक जगह का नाम है जहाँ पे सभी लोग डांस करते हैं। तो वो लोग सबसे पहले उस पार्टी के अंदर उनको आपस में मिलवाता है एक आदमी, जब एक दूसरे से वो शर्माते हुए डांस नहीं कर रहे होते हैं। तो उस जगह का नाम है द लोअर रूम्स। बाथ सबसे ज्यादा फैशनेबल सिटी है और उस जमाने के लोग बाथ सिटी में जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैंसफील्ड पार्क, जूलिया बर्ट्रैम unexpectedly eloped with the Honorable John Yates, despite the fact that he had previously been an inconsequential character described by Austen as having not much to recommend him beyond habits of fashion and expense. How had Julia first met Yates? पूरा नॉवल पढ़ने पर आपको पता चलेगा मैंसफील्ड पार्क में कि जब सर बर्ट्रैम चले जाते हैं एक अपने प्लांटेशन के ऊपर इंग्लैंड के बाहर अपने बड़े बेटे को लेकर, टॉम बर्ट्रैम को लेकर, तो इनके पीछे से क्या होता है कि ये लोग घर में एक नाटक खेलते हैं। और उस वक्त जो नाटक खेलना अच्छे लोगों की निशानी नहीं माना जाता था। ड्रामा हैड डिक्लाइंड टू एन इमोरल लेवल। तो उसमें जो येट्स एक लड़का है जो काफी फैशनेबल है और ये घर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस वक्त ये बाहर से आता है और काफी फैशनेबल है और इस घर की जो लड़की है जूलिया बर्ट्रैम वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो वो टॉम बर्ट्रैम का फ्रेंड है और वो मैंसफील्ड पार्क में उनसे उस ड्रामा के सिलसिले में मिलने आया। तो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का ही वॉज अ फ्रेंड, यानी कि फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, शार्लोट लुकास claimed to be not romantic and that marrying the pompous clergyman Mr. Collins achieved her main aim in marriage of securing a comfortable home. How did she first come to his attention? जैसे कि हमें मालूम ही है कि सभी नॉवेल्स जो हैं जेन ऑस्टन के, उनमें शादी को एक मेन फोकस दिखाया है लाइफ का, और मैरिजेबल जो गर्ल्स हैं वो किस तरह से सिक्योर घर हासिल कर लें। दिस हैज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ ऑल दीज नॉवेल्स। ऐसे लड़कियों को सोशलाइज किया जाता है, जिनकी डाउरी नहीं है उनकी शादी नहीं होती है, जो लड़कियां सुंदर हैं उनके मैच जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे नॉवल में प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमारी जो हीरोइन है एलिजाबेथ, उसकी एक फ्रेंड है शार्लोट लुकास। शार्लोट लुकास की खास बात क्या है कि एक्चुअल में इस नॉवल में शार्लोट लुकास ज्यादा सुंदर नहीं है, उसकी एज भी ज्यादा हो गई है। और मैंने जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, नेदरफील्ड हॉल में जब बॉल नाम का एक जो डांस रखते हैं, तो उसमें पहली मीटिंग के अंदर ये जो इनका कजन लगता है, ये बेनेट सिस्टर्स का, जिसको अल्टीमेटली इनका जो घर है वो मिलने वाला है, क्योंकि इनके एक मेल एयर नहीं है, एयर का मतलब उत्तराधिकारी नहीं है। तो क्या होता है कि जो एलिजाबेथ बेनेट है वो बहुत ज्यादा बोर हो जाती है, क्योंकि बार बार डांस के लिए कह रहा है ये हमारा जो मिस्टर कॉलिंस है, जो बाद में एक क्लर्जीमैन भी बन जाता है। और तो ये लड़की शार्लोट लुकास अपनी फ्रेंड से
इस आदमी से बोर होने से बचाने के लिए बार बार इसको साइड में ले जाती है। तो बाद में जब एलिजाबेथ को ये प्रपोज करता है, सभी सिस्टर्स को ये प्रपोज करने आता है कि भाई घर की लड़की से शादी कर लेता हूं तो इनको भी थोड़ी मदद हो जाएगी फाइनेंशियली, और वो लोग भी यही चाहते हैं कि इस लड़के से ही शादी हो जाए तो हमारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, वापस हमारे घर में रह जाए। लेकिन दिखाते हैं कि एलिजाबेथ को हीरोइन दिखाया ना, तो उसको दिखाया कि भाई वो अपनी पसंद से शादी करेगी, तो वो इसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। जब ऑफर रिजेक्ट कर देती है तो इसको एकदम से वही लड़की याद आती है जो बिल्कुल उनके घर के पास में रहती है, नेबर है उनकी, शार्लेट लुकास। उसको लगता है कि ये एक लड़की है, तो वो तुरंत उसको ऑफर कर देता है और वो इस फिराक में बैठी होती कि कोई मुझसे शादी कर ले। सो 9th क्वेश्चन का आंसर है शी चैटेड विद हिम एट द नेदरफील्ड बॉल। तो आंसर फर्स्ट है। मैंने कहानी भी थोड़ी डिस्कस की है ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि इनकी फर्स्ट मुलाकात वही हुई थी नेदरफील्ड बॉल में। और ऐसा नहीं कि उसको अच्छी लगी थी, पर जब एलिजाबेथ उसको रिजेक्ट कर देती है तब वो सोचता है कि मैं इसको ऑफर कर देता हूं, और वो लपक लेती है उस ऑफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर नाइटले फर्स्ट मीट हिज फ्यूचर वाइफ एमा वुडहाउस, द एपोनिमस हीरोइन ऑफ जेन ऑस्टन्स एमा। जेन ऑस्टन ने लिखा है कि उनका सबसे प्रिय नॉवल है एमा। ऐसा कहा जाता है कि एमा एक ऐसा नॉवल है जिसमें वो मैच फिक्सिंग करती रहती है, और एक बड़े घर की लड़की है जिसकी बड़ी बहन की शादी हो गई है, और वो अपने फादर की देखभाल करती रहती है। उनके फादर को भी एक बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस सेंस में कि अमीर आदमी किस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए डिमांड करता रहता है, खाना ही उसको खाने के लिए अच्छा चाहिए हमेशा, ऐसे करके एक कैरेक्टर। अच्छा, उनके घर में अब क्या है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ डिड मिस्टर नाइटले फर्स्ट मीट हिज फ्यूचर वाइफ एमा वुडहाउस। तो ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है, क्योंकि उनके घर में मिस्टर नाइटले का आना जाना बचपन से ही है। वो उससे 16-17 साल बड़ा है हीरोइन से, और उसने बचपन से उसको देखा है, उसकी पढ़ाई में हेल्प की है, और वो हमेशा एक फादर फिगर के तौर पर एमा को सलाह देता रहता है, और वो हमेशा उससे दिल की बातें डिस्कस भी करती रहती है। उनमें काफी वर्बल फाइट भी दिखाई है पूरे नॉवल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही हैड नोन हर ऑल हर लाइफ। वो बचपन से ही उसको जानता है। तो ये उसकी जो बहन है उसका जेठ भी है, क्योंकि छोटे भाई की शादी बड़ी बहन से होती है, मतलब कि इसका मिस्टर नाइटले का छोटा भाई है इसकी बहन का हस्बैंड, जो वो, तो इस तरह से इनका आना जाना रहता है। और ये कोई हालांकि हमें शौक लगता है 16-17 साल बड़े आदमी से शादी करना, लेकिन इसमें दिखाया है, क्योंकि इस सारे नॉवेल्स में एमा एक ऐसा नॉवल है जिसको हम बिल्डुंग्सरोमन बोलते हैं। एक जर्मन वर्ड है बिल्डुंग्सरोमन। बिल्डुंग्सरोमन एक ऐसा नॉवल होता है जिसको बोलते हैं द नॉवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब नॉवल के एंड में ऐसा दिखाते हैं कि हीरो या हीरोइन को जिंदगी की सच्चाइयां पता चलती है। तो हम देखते हैं कि एमा जो मैच फिक्सिंग करती रहती है, उसको खुद के ही मैच के बारे में नहीं पता है, एंड देन शी रियलाइजेस एट द एंड ऑफ द नॉवल कि अरे मेरे लिए कौन सूटेबल है लाइफ में। What do Mrs. Norris, Lady Catherine de Boरो and Sir Walter Elliot have common? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता है मिसेस नॉरिस कौन है? मैन्सफील्ड पार्क के अंदर वो जो तीसरी बहन है, जो जैसे जो इनके घर में रहती है, फैमिली के घर में रहती है, और वो विधवा है, और किस तरह से वो पहले दिन से दिखा रखा है कि वो चिड़चिड़ी है, और वो हमारी हीरोइन के साथ, फैनी प्राइस के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। लेडी कैथरीन डी बोरो प्राइड एंड प्रेजुडिस में आती है। लेडी कैथरीन डी बोरो का बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, किस तरह से वो एक बहुत बड़े एस्टेट की मालकिन है, और वो बड़ा मजाक उड़ाती है एलिजाबेथ का। उसे पूछती है कि अच्छा तुम्हारी मदर ने 5 लड़कियों को बिना गवर्नेंस के पाल लिया। मतलब एक हाई माइंडेड टाइप की औरत है ये। एंड सर वॉल्टर एलियट हैव कॉमन। अब आपको पता है सर वॉल्टर एलियट जो है वो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको जो परसुएजन में आते हैं, जिनमें दिखा रखा है कि वो उनको हमेशा अपने ऐशो आराम से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आ रहा है, बड़ा चिड़चिड़े से वो हमेशा रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल आर अनसिंपैथेटिक बट फनी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मिसेस नॉरिस लेडी कैथरीन, ये मैंने रिपीट कर दिया है, सो हम अगली स्लाइड पे चले। 13th क्वेश्चन, व्हाट डू मार्गरेट डैशवुड मैरी मस्ग्रोव नी एलियट। नी का मतलब होता है ऐसी लड़की का नाम जो शादी के बाद बदल जाता है, लेकिन शादी से पहले का सरनेम लिखना होता है तो नी करके लिखते हैं, नी एलियट एंड लिडिया बेनेट हैव इन कॉमन। 13th क्वेश्चन का आंसर है ईच इज अ हीरोइंस यंगर सिस्टर।
मार्गरेट डैशवुड है, आपको पता है सेंस एंड सेंसिबिलिटी में छोटी बहन का नाम है। मैरी मशग्रोवनी एलियट जो हमारी परसुएजन के अंदर हीरोइन है, और मैरी जो है वो कहीं ना कहीं या मैरी मशग्रोव एंड लीडिया बेनेट, आपको पता है प्राइड एंड प्रेजुडिस में आती है, वो छोटी बहन है जिसकी जो भाग के शादी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मिसेस गार्डिनर, लेडी रसेल एंड मिसेस वेस्टन हैव इन कॉमन? इनके नाम सुनकर आपको कुछ आइडिया लगना चाहिए, इसलिए आपको नॉवल पढ़ लेने चाहिए। इनकी समरीज को 2-2, 3-3, 4-4 बार आपको पढ़ना चाहिए, और अगर ओरिजिनल नॉवल हाथ लग जाए तो आपको पढ़ लेने चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप अगर मन बनाएंगे, इफ यू make a resolution to yourself that you are going to be a future professor, and if you get stuck with anything, just consult the meanings in the dictionary, and if you consult with, एक तो मैंने हमेशा अपने क्लासरूम में देखो बच्चों को काफी मोटिवेट किया है ओरिजिनल नॉवल पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल की यूथ नहीं पढ़ती है। लेकिन आई एम नॉट दैट मच डिसहार्टेंड, कई बच्चे नॉवेल्स ओरिजिनली पढ़ भी रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है मिसेस गार्डिनर जो है वो मामी लगती है प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमारी हीरोइंस की, और वो बड़ी सेंसिबल औरत है, और किस तरह से वो बार बार बड़ी मदद करती है इस पूरी फैमिली की। जो लेडी रसेल है वो परसुएजन में है, वो एंस जो हमारी हीरोइन है उसकी मदर का प्लेस लेने की कोशिश करती है। एंड मिसेस वेस्टन जो है वो एमा की गवर्नेस है, आपको पता होगा मिसेस वेस्टन बन जाती है वो, पहले वो एलियट रहती है, मतलब उसका जो सरनेम है। और मिसेस वेस्टन जो है वो आया थी पहले, और बाद में वो शादी करके पास के ही गांव में चली जाती है, लेकिन वो उसका बड़ा ध्यान रखती है एमा का। सो इस 14th क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, ऑल आर मदर सब्स्टिट्यूट्स। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मिस्टर कॉलिंस, मिस्टर एल्टन एंड मिस्टर एलियट हैव इन कॉमन? पहले तो हमें इन कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए कि मिस्टर कॉलिंस जो है आपको पता है एक बहुत ही मजाक किया, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया है, एक प्राइड एंड प्रेजुडिस का कैरेक्टर है। मिस्टर एल्टन जो हैं वो आपको पता है कि मिस हॉकिंस से शादी कर लेते हैं, जो बात से आती है, ये एमा के अंदर है क्योंकि एमा उनको रिजेक्ट कर देती है। एंड मिस्टर एलियट जो हैं वो परसुएजन में आते हैं, वो भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब एन हमारी जो हीरोइन है वो एंगेज हो जाती है कैप्टन वेंटवर्थ के साथ और उनका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में तीनों कैरेक्टर्स जो हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ईच होप्स टू मैरी अ हीरोइन। 15th क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। सो दैट्स इट। आपको मैं बहुत जल्दी ही ऐसे कई क्विज डालने वाला हूं, हो सकता है मैं 50 क्वेश्चंस का एक क्विज डाल दूं। इस क्विज को सुनने से आपको काफी हेल्प होगी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू वेरी मच।